बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत की एक बड़ी स्टार, बॉलीवुड की एक आइटम गर्ल राखी सावंत उन्होंने शादी की है। वो हमेशा कंट्रोवर्सी बनाती हैं और पैसा कमा बनाती हैं। कभी किसी के कहने पर कुछ कह दिया, उनके ड्रामे चलते रहते हैं। लेकिन राखी सावंत ने अब इस्लाम कबूल किया। उन्होंने ऑडियो वीडियो जारी की जो स्क्रीन पर चल रही है। उन्होंने आदिल दुरानी नामी एक शख्स से शादी की है। अब पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि असल में ये खेल चला क्या है कि आदिल दुरानी से शादी की है और अचानक से नाम उन्होंने फातिमा रख लिया। जब भारत में कंपेन चल रही है कि जब कोई लड़की इस्लाम कबूल करे और किसी मुसलमान लड़के के साथ रहती है तो वो उसे छोड़ते नहीं। इस पूरे खेल में अचानक राखी सावंत ने शादी की क्यों? इसके पीछे क्या गहरी साजिश है, क्या गहरा काम है? आपने सबसे पहले राखी सावंत की गुफ्तगू सुननी है। जब तक आप ये गुफ्तगू सुनेंगे नहीं, शादी के बाद उन्होंने तस्वीर जारी की है, उस वक्त तक आपको मामले की समझ नहीं आएगी। पहले आप ये गुफ्तगू सुने, फिर आपको बताते हैं कि ये असल में खेल क्या होने वाला है। उसके बाद मीडिया पर एक खतरनाक गेम चलती हुई नजर आएगी। प्रूफ इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे सकती हूँ मैं? वो क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं मालूम है। क्यों मैंने आज अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर भरोसा कर कर मैंने शादी करी है। 7 महीने पहले शादी करी है। तो उसने ये कहा कि 1 साल तक चुप रह जाओ, उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। तो 7-8 महीने होने आए, मैं खामोश थी, मैं बिग बॉस चली गई। मेरे 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 बिग बॉस हाउस में जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो फिर मैंने मेरा मेरा मैरिज जो था वो मैंने वायरल कर दिया। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और वो केसेस नहीं होना चाह रहे थे जो आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। समझ रहे हो जी? तो मुझे नहीं पता आदिल क्यों डिनाई कर रहा है। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार है उसका। उसको उसकी फैमिली से पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत प्रेशर आ रहा है। और इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ ना? मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना नाम बदला, मैंने प्यार किया, मैंने मैंने हराम ना करके हलाल किया। हराम हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ ना? जो हराम करे एक एक को छोड़ दे वो चलेगा, लेकिन वो हलाल करे तो वो गुनहगार है क्या? क्यों क्यों आदिल क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आपसे साफ देखिए ना, साफ देखिए ना कि वो खुद शादी में मौजूद है। आपके पास शायद वीडियो पहुंचे हैं। जी। नहीं पहुंचे तो मैं आपको पहुंचा देती हूँ शादी की वीडियो। जी, वो मेरे घर में शादी हुई है और इंडियन लॉ गवर्नमेंट बीएमसी में आके उन्होंने खुद साइन वाइन सब किया है। जी। तो अभी अभी आदिल से बात हो पाई या कहाँ है अभी आदिल? आपसे कोई बात हुई या उनका कोई नाराजगी या कुछ बात हुई आपसे? वो तो बात ही नहीं कर रही सुबह से मुझसे। उनको फैमिली के इतने प्रेशर आ रहे, पता नहीं क्या है। आप उनसे ही पूछिए क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ। क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है? क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है मुझे नहीं पता। समझ सकते हैं। एकदम मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है। हम समझ सकते हैं आपकी बात। तो उसको ब्रेन कैंसर है, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तकदीर में इतना दर्द क्यों? आप हमारे रखिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ को संभालूं मौत के मुंह से कि मैंने वो सारी चीजें देखी, वो दर्द संभालूं या आदिल का डिनाई करना मेरे मैरिज को संभालूं? अरे बस करो, मुझ पर जुल्म बस करो। नकल कर कर के रोती आई हूँ। जिंदगी में चैन का एक पल नहीं मिला शादी के बाद भी। क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? राखी, अभी आदिल आपके साथ ही हैं या फिर नहीं? वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। पिछले 7 महीने से हम साथ ही रहते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे मेरी शादी वायरल करनी है। वो मना कर रहे थे, बोले मेरी बहन की शादी है, मेरे खानदान में अभी नहीं अपनाएंगे। तो बोले आपने शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब आपको नहीं करना था, मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला और मैं आपके हिसाब से मैं सब काम कर रही हूँ।
उन्होंने बोला मत बताना मीडिया में हर जगह। मैंने माना कि चलो ठीक है, मुझे नहीं बताना है, डजंट मैटर, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन अभी वो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे हैं, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? रीजन क्या है? वो अपने मुंह से बताए कि क्यों रीजन है, क्या रीजन है। तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको? आप लोग उनसे पूछिए ना। मैं तो पूछती हूँ तो सबके फोन उसको देती हूँ तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हमारी बात करा सके तो मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ, अभी तो वो नहीं है मेरे साथ, मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। जी ठीक है, आप मुझे नंबर भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा। और जरूर। आप अपने आप को संभालिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। राखी, थैंक यू सो मच। आपने गुफ्तगू सुनी, आपने गौर किया कि राखी सामंत एक बात कर रही है कि आजकल जो मामला चल रहा है कि वो मेरे साथ ना हो जाए, तो लिहाजा मैंने वो काम किया। वो मामला क्या चल रहा है? आप ये देखें कि कितने ऐसे केस आए हैं कि जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने 2 लड़कों के साथ शादी की और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सब ने देखा। भारत में चल रही है एक कैंपेन, और उस कैंपेन के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं कि आपने मुसलमानों को बुरा दिखाना है। उनकी फिल्मों में भी उनके सारे काम, अब राखी सावंत ने जो टच दिया है, अब अगले कुछ अरसे के बाद आपको नजर आएगा कि राखी सावंत ने उस लड़के से तलाक ले ली और वो ये कह रही है कि मैंने मुस्लिम से शादी की है, और वो आगे से ऐसे निकलती हैं। ये आपको पूरे का पूरा स्क्रिप्ट और कैंपेन नजर आएगी, क्योंकि उसके साथ ही कह दिया कि आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, तो वो मेरे साथ ना हो जाए। ये जो कैंपेन चल रही है जो उसका एक हिस्सा है, और उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। भाई आपने कर लिया तो अपना मामला हल करें। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ह नज़र आती है। कुछ केस तो रियल होते हैं, लेकिन मीडिया अगर हिंदुओं के कोई ऐसे केस आए तो वो उसको दबा जाता है। जो आप सब जानते हैं कि जहाज़ के अंदर एक औरत के ऊपर पेशाब कर दिया, अगर कोई वो मुसलमान होता तो उन्होंने छोड़ना नहीं था, लेकिन चूंकि वो एक हिंदू था तो लिहाजा बात थोड़ी चली और उसके बाद दब गई। ये सूरत हाल आपको कुछ अर्से के बाद नजर आए। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।